ओवर बिलिंग पर 3 साल की सज़ा का बिल मंजूर। डेस्कोज में ओवर बिलिंग पर कानून साजी की मंजूरी कौमी असम्बली ने दी। अब FIA सिर्फ निशानदही करेगी, नेपरा कार्रवाई करेगा। नई शिक से ओवर बिलिंग और गलत बिलिंग वाले ऑफिसर्स की पकड़ हो सकेगी। फ़हद अमीन से मज़ीद जानते हैं। फ़हद, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, लश्कर समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ओवर बिलिंग के खिलाफ FIA मुतहर्रिक है और इस हवाले से जो है वो ज़राए का ये कहना है कि ओवर बिलिंग पर 3 साल की सजा का बिल जो है वो नेपरा ने मंजूर कर लिया है। डिस्कोज में ओवर बिलिंग पर कानून साजी की मंजूरी जो है वो कौमी असम्बली में दी गई है। ज़राए का ये भी कहना है कि इसका बिल अब जो है वो मंजूर हो चुका है। अब इस हवाले से वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि नेपरा एक्ट में तरमीम से एक और वादा पूरा कर दिखाया है। इससे ओवर बिलिंग और गलत बिलिंग वाले अफसरान की पकड़ हो सकेगी। आइंदा FIA नहीं, नेपरा ओवर बिलिंग पर जो है वो कार्रवाई करेगी। जराये का ये कहना है कि FIA की बिला वजह हरासमेंट से बचने के लिए रूल जो है वो तब्दील किए गए हैं। FIA सिर्फ नेपरा को ही जो है वो इस ओवर बिलिंग की निशानदही कर सकेगा और बराह रास्त अफसरान की गिरफ्तारी का मजाज जो है वो नहीं होगा। आपका शुक्रिया फ़हद। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी लाहौर PC होटल लाहौर में सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। बराह ले चलते हैं। मत बोलो, मैंने वीडियो ऑन की हुई है, वो है देखो मैं इतने खड़ा हूं, ना करो। ये बेअदबी है, ये गुस्ताखी है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की बेएहतरामी है कि खड़े उनके हुजरा के सामने हो, मवाजा शरीफ के सामने हो, बैठे रियाजुल जन्ना में हो और आपने वीडियो ऑन की हुई है और उसमें मेरी बहनें बेटियां उनको दिखा रहे हो, ना सर पे दुपट्टा है ना कुछ है। थोड़ा सा ख्याल कर लो। तो इसलिए हाजियों, आप पर जब आ जाए, जब आपको मिजाब ग्रुप ने कह दिया या हुकूमत पे जो जा रहे हैं हुकूमत ने कह दिया, आपके ग्रुप ने कह दिया कि जी आपकी हज की दरखास्त ओके, आप हज के ज़ाब्ते में आ गए हो, चाहिए तो ये कि उसके बाद ही अपने ऊपर हज का ज़ाब्ता नाफिज कर लो। और ये मौका है, ऐसे नहीं इतनी बड़ी अल्लाह ने शहादत दे दी कि जो हज करके आया ऐसे ही हो गया जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि हज पर जब आए वापस तो रब्बे करीम क़यामत के दिन कहे मैं अपनी और कितनी तेरे पे नवाज़िशें करता, तुझे अपने घर बुलाया, तुझे अरफा में बुलाया, तुझे मिना में मौका दिया, तुझे मदीना मुनव्वरा में मौका दिया, तुमने फिर इस्तिफादा नहीं किया, तू और गुनाह अपने ऊपर लेके वापस आ गया। ये भी जहन में रखिए। इसी तरह चूंकि ये अब हर एक के हाथ में है, पाकिस्तान को इंशाअल्लाह कुछ नहीं होता। पाकिस्तान कायम दायम है, कायम दायम रहेगा। दुआ करें अपने वतन के लिए, वहां सियासत ना करें। डेंगू केसेस और लार्वा में इजाफा। शहर में सर्वेलेंस न होने की वजह से डेंगू केसेस बढ़ने लगे। जिना हॉस्पिटल में डेंगू वार्ड कायम कर दिए गए। MS डॉक्टर याह्या सुल्तान का कहना है कि मुफ्त टेस्ट की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तफसीलात मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइए। जी बिल्कुल, शहर में डेंगू सर्विलेंस ना होने की वजह से लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू वायरसेस और डेंगू लार्वा में बदस्तूर जो इजाफा है ये देखने में आ रहा है। जबकि अब तक रवां साल में तकरीबन पंजाब के अंदर 60 से ज़ायद, जबकि लाहौर के अंदर तकरीबन 27 से ज़ायद डेंगू के जो कन्फर्म केसेस हैं ये सामने आ चुके हैं। मैं इस वक्त जिना अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ। इस वक्त MS डॉक्टर याह्या सुल्तान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि इस वक्त डेंगू के केसेस भी रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर क्या सूरत हाल है? क्या डेंगू वार्ड्स कायम किए गए हैं, मुफ्त में अद्वियात फराहम की जा रही हैं? इस वक्त हमारे पास कोई कंफर्म केस डेंगू का नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक डेंगू के इंतज़ामात हम वैसे तो सारा साल रखते हैं, लेकिन जैसे ही कोई सीज़न डेंगू का पता चलता है, ऑन होता है, तो हम उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करते हैं, जिसमें सबसे पहले बेड्स हमने हमारे पास इस वक्त पे स्टेप 1 पे हमने 70 बेड्स स्टैंड बाय कर दिए हैं जिन पे नेट्स लगे हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2 होती हैं डेंगू से रिलेटेड मेडिसिन्स जहाँ तक रिक्वायर्ड हैं वो हमने एक्सीडेंट इमरजेंसी और डेंगू ट्राइजेस में रखती हुई हैं, जिनमें पैरासिटामोल इंजेक्शन डेक्सट्रॉन 40। गवर्नमेंट की हमें स्पेशल ताकीद होती है कि ये तमाम अद्वियात हॉस्पिटल में वाफिर मिकदार में मौजूद हों, और गवर्नमेंट स्पेशली मौजूदा गवर्नमेंट हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। उन्होंने कहा है कि किसी चीज़ की कमी हो फ़ौरन बता दें। तीसरी अहम चीज़ होती है डेंगू से रिलेटेड टेस्ट।
पहले कुछ कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं, IgM, उसके बाद NS1N टेस्ट होते हैं, डेंगू का PCR होता है, एलाइजा टेस्ट, तमाम टेस्ट हमारे पास मौजूद हैं वाफर मकदार में, और हम तमाम किस्म की फैसिलिटीज़ मरीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने सुना कि हॉस्पिटल इस वक्त हाई अलर्ट हैं और इस वक्त जो डेंगू के जो पेशेंट हैं मुश्तबा केसेस भी सामने आ रहे हैं, और चूँकि कंफर्म केसेस की अभी तादाद कम है, चूँकि ये रिसेंट जो मंथ चल रहे हैं इसमें डेंगू की अफजाइश जो है ये होती है, फिर उसके बाद अगर इस पर काबू ना पाएगा, इसको तल्फ ना किया जाए, तो फिर आइंदा आने वाले जो मंथ होते हैं वहाँ पर डेंगू स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से मरीज़ भी बढ़ते हैं और मरीज़ों के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी पैदा होती है। तो इस हवाले से अस्पतालों की जो इंतजामिया की जानिब से कहा यह जा रहा है कि तमाम जो इक़दाम हैं ये मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी आपका शुक्रिया बिलाल। लाहौर में पहली जीप रैली का इनेकाद, ख़तरनाक रास्तों से गुजरकर मंजिल तक पहुंचने का मुकाबला। 10 ख़वातीन समेत 70 ड्राइवर्स किस्मत आजमाने के लिए जीप रैली में शरीक। खातून ड्राइवर का कहना है कि ट्रैक थोड़ा मुश्किल है। मज़ीद जानते हैं ज़ैन अली से। ज़ैन, बताइए इस बारे। आज बिल्कुल लाहौर रावी क्रॉस रैली जो है वो इस वक्त रावी के साथ इस वक्त जारी है, और सुबह 7 बजे करीब जिसका आगाज हुआ था, वक्तन फवक्तन गाड़ियां जो स्टार्टिंग पॉइंट से रवाना की जा रही हैं। खातून राइडर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगे इस हवाले से? पहली मरतबा लाहौर की तारीख में हुकूमती सतह पर यह रैली करवाई जा रही है, कैसा ट्रैक था? ट्रैक के हवाले से एज आई सेड बिफोर एज वेल, इट्स नॉट अ बिगिनर्स ट्रैक, इट्स अ ड्राइवर्स ट्रैक। बहुत अहम होता है कि आप अपनी ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़, अपनी स्पीड लिमिट्स को जहन में रखें। गाड़ी की स्किडिंग जो होती है वो सब जहन में रख के ये ट्रैक कंप्लीट करना होता है। तो हुकूमती सतह पे पहली मरतबा करवाई जा रही है, क्या कहेंगे इस किस्म के इवेंट्स के हवाले से? So it's very well organized. I think हमारी सिंध की रैलियों से थोड़ी बेहतर ऑर्गेनाइज्ड है। Other than Hub is also very well organized rally. That's a one person show, one man show. तो ये गवर्नमेंट की तरफ से हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी बहुत हैं, तो उस लिहाज से आई एम वेरी हैप्पी विद द ऑर्गेनाइजेशन। जी बिल्कुल, हुकूमती सतह पर पहली मरतबा लाहौर की तारीख में जो है वो इस किस्म की रैली का इनेकाद जो है वो किया जा रहा है, जिसमें 70 के करीब जीप ड्राइवर्स और जीप रैली, और इसके साथ साथ 15 स्ट्रीट बाइकर्स और 20 डर्ट बाइकर्स जो है वो हिस्सा ले रही हैं। 5 बजे जिसका जो है वो इख्तिताम होगा, और 5 बजे के बाद जीतने वालों में जो है वो इनामात भी तकसीम किए जाएंगे, जिसमें और इस रैली की खास बात यह है कि इसमें 10 खवातीन ड्राइवर्स भी जो है वो हिस्सा ले रही हैं। जी आपका शुक्रिया। लाहौर रावी क्रॉस रैली जारी है। 70 ड्राइवर्स जीप रैली में शरीक हैं। 10 खवातीन ड्राइवर्स भी रैली में हिस्सा ले रही हैं। लाहौर में पहली बार जीप रैली देखने के लिए शहरी पुरजोश। मज़ीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइए। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ठंडे मशरूबात की मांग भी बढ़ गई। शहरियों ने प्यास बुझाने के लिए ठंडे मशरूब की दुकानों का रुख करना शुरू कर दिया। शहरियों का कहना है कि गर्म मौसम में ठंडा मशरूब राहत बख्श होता है। मज़ीद जानते हैं सामे सईद से, जो इस वक्त गढ़ी शाहू के इलाके में मौजूद हैं। जी सामे। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत के इजाफे के साथ ही जो है वो ठंडे ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया है। यहाँ पर लाहौरिये जो है वो आ रहे हैं, ठंडे ठंडे मशरूबात जो है वो पी रहे हैं। गर्मी की शिद्दत जो है उसमें इजाफा हो गया है। गर्म लू जो है वो भी चल रही है। यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो मशरूबात हैं वो बनाए जा रहे हैं, जिसमें बादाम और संदल का जो शरबत है वो लाहौरिये जो है वो पी रहे हैं। कोई जो है वो किसी काम से बाहर निकल रहा है, संडे का दिन है, आज सब्जी लेने बाहर निकल रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पर रुक रुक कर जो है वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जिस्म को जो है वो हशाश बशाश रखा जा सके। खून की जो कमी हो जाती है जिस्म में उसको भी पूरा किया जाए, पानी की कमी को भी जो है वो गर्मियों के मौसम में पूरा किया जाए। मेरे साथ यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो शहरी मौजूद है यहाँ पर ठंडे मशरूबात पी रहे हैं। जी बताएं, क्या पी रहे हैं आप यहाँ पर और कहाँ से आ रहे हैं? गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, मशरूबात इसमें गर्मी के मौसम में पीना कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है जी, और ये ख़ास तौर पे ये जो पॉइंट है इसको पिछले मैं 20-25 साल से वॉच कर रहा हूँ। ये सारे ये 3 भाई हैं, बहुत अच्छा है इनका 3 फ्लेवर, इलायची, संदल, बादाम। आप ये बताएं कि जिस्म को राहत मिलती है गर्मी में मशरूब पीने से, क्या कहेंगे इसके बारे में? राहत मिलती है, ताकत मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है। जाहिर है पानी से बड़ी नेमत अल्लाह पाक ने और बहुत बनाई है, लेकिन पानी बहुत बड़ी नेमत है, और इसको खासतौर पर ठंडा और मीठा तो फिर बहुत सोने पे सुहागा हो गए। बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो संदल, बादाम और इलायची का शरबत जो है वो लाहौरिये पी रहे हैं। गर्मी की हिद्दत में जो इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है आज, तो लाहौरिये भी जो है वो अपने जिस्म को हशाश बशाश रखने के लिए जो है वो ठंडे मशरूबात का भी इस्तेमाल कर रहे हैं।